इस सीजन के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स को बैक एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बैक एक्ने यानी पिंपल्स पीठ पे या बॉडी के अदर एरियाज पे होने लग जाते हैं। क्या कारण है इन बैक पिंपल्स होने का और क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके आप अपना कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर पुनीत गोयल, रेनोवा स्किन क्लिनिक जयपुर से। दोस्तों, एक्ने आपने सुना है, पिंपल्स फेस पे यूजुअली आपने देखा है कि फेस पे पिंपल्स होते हैं और एक एज के कम में वो काफ़ी कॉमन होते हैं। इसी तरह बैक पे, शोल्डर्स पे और चेस्ट पे एक्ने होना भी काफ़ी आम है, बहुत से लोगों को होते हैं और यूजुअली यंग एज में ही वैसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो ह्यूमिड सीजन के अंदर जबकि आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है या ऑयली फेस या बॉडी हो रही है, उस समय ये इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अगर आपको एक्ने होने की टेंडेंसी है तो इस सीजन के अंदर आपको थोड़े से प्रिकॉशंस इस बारे में ज़्यादा रखने पड़ेंगे। दूसरा, इसका डायरेक्ट रिलेशन हार्मोनल प्रॉब्लम के साथ है। अगर किसी लड़की को पीसीओडी है या इरेगुलर पीरियड्स आते हैं या और हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो भी उनको बैक एक्ने या बॉडी एक्ने होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो पीसीओडी इसमें आपको कंट्रोल रखना होगा। तीसरा, वेरी मच रिलेटेड टू दी फास्ट फूड एंड योर डाइट। अगर आप खाने में तला हुआ या फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं तो उन लोगों को, या मीठा ज़्यादा लेते हैं तो उनको भी बैक एक्ने होने के ज़्यादा कारण हो सकते हैं। दूसरा, बालों में अगर आपकी डैंड्रफ है तो वो भी आपको बैक्टीरिया जो है वो बालों में ग्रो कर रहा है और आपको सपोर्टिंग अदर कॉजेस जो हैं मैंने अभी तक बताए, उनके साथ होते ही वो बैक्टीरिया बैक के ऊपर ज़्यादा एक्ने डेवलप करने लग जाता है। तो आपको अपना डैंड्रफ जो है वो कंट्रोल रखना है। इसके अलावा बैक पे ज़्यादा ऑयल लगाना, मालिश करना या हाइजीन अच्छे से नहीं रखना, साफ सफाई नहीं रखना, डेली नहीं नहाना और ये सब चीज़ें जो हैं वो बैक एक्ने को एग्रेवेट कर सकती हैं और बढ़ा सकती हैं। जब आपको बैक एक्ने हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बैक एक्ने होने पे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि डॉक्टर के पास जाने से पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो है हेयर ऑयल नहीं लगाएं या हेयर में डैंड्रफ के लिए आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है। बालों को डेली धोएं और उसको कंट्रोल करें। दूसरा, आपको कपड़े आपको कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करने हैं जो कि इजीली ब्रीथेबल हो। दूसरे सिंथेटिक क्लॉथ से बैक एक्ने बढ़ सकता है। दूसरा, आपको ऑफिस में या घर पे आपका स्टडी चेयर है या कुछ है तो आपको पीछे चेक करना है। यहाँ पर आपको जो बैक है वो बैक आपकी चेयर की बैक जो है वो एयर सर्कुलेट करने वाली होनी चाहिए। सिंथेटिक जो रेक्सिन सीट है उसके साथ आप कंटिन्यूसली ऐसे बैठे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे या और काम करते रहेंगे तो उसके कॉन्टेक्ट से भी बैक एक्ने बढ़ सकते हैं। अगर वो बैग आपकी इस तरह की है रेक्सिन की और आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो उस पर एक कॉटन टॉवल जो है वो डाल के रखें हमेशा, जिससे वो डायरेक्ट टच में आपके टॉवल रहे। अच्छा, उसके अलावा आपको डाइट चेंज करनी है। आपको फास्ट फूड और फ्राइड फूड अवॉइड करना है। आपको आलू, चावल, चीनी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, कचौड़ी, समोसे, पकौड़े, पुड़ी, पराठा, ये सब चीज़ें जो हैं आपको लिमिट में लेनी है। इन सब से एक्ने होने की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मिल्क अपनी डाइट में कंट्रोल रखें। बफेलो मिल्क और काऊ मिल्क इज ए हार्मोनल प्रोडक्ट और दूसरे कैटल्स को क्योंकि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं उससे और हार्मोनल सिक्रीशन आपका बढ़ेगा और उससे आपके बैक एक्ने बढ़ने की टेंडेंसी होती है। एक कैटेगरी हमारे पास पेशेंट्स की वो है जो कि जिम जाते हैं और वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। एक तो जिम में पसीने के अंदर रहना और ऊपर से वे प्रोटीन हर किसी को सूट नहीं करता है। आपको चेक करना पड़ेगा। आपको वे प्रोटीन बंद करके देखें। अगर आपके बैक एक्ने उससे इंप्रूव हो रहे हैं तो वे प्रोटीन इज नॉट ए राइट प्रोटीन। आपको फिर दूसरे प्लांट बेस्ड प्रोटीन, पी प्रोटीन एंड अदर प्रोटीन्स में शिफ्ट होना पड़ेगा।
क्योंकि वे प्रोटीन से कई बार एक्ने बढ़ सकते हैं। अच्छा, कई बार वे प्रोटीन अकेला ही कॉज नहीं है, पर उसके अंदर कई चीज़ें इनमें इवन पाया गया है कि कुछ स्टेरॉइड भी मिक्स्ड रहता है प्रोटीन पाउडर के साथ में, या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो है उसके अंदर मिक्स्ड रहती हैं, उनसे भी बैक एक्ने बहुत बढ़ सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप चेक करें, प्योर आपको वे प्रोटीन पे पहली बार तो लेना है तो, और अगर वे प्रोटीन से भी आपके बढ़ रहे हैं तो आपको बंद करना होगा। तो ये हो गया कुछ डाइटरी चेंजेस और कपड़े पहनने का। और दूसरा, हार्मोनल प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको वो उसका ट्रीटमेंट लेना है, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके हार्मोन्स लेवल कंट्रोल रहे। डेली आपको वॉश करना है। अच्छा, वॉश करने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड वॉशेस आते हैं या सोप्स आते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करेंगे, उनसे आपका बैक एक्ने काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। अब आता है कि आपके ये सब करने से भी अगर आपको कंट्रोल नहीं होता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाकर दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट लें। उसमें कुछ सैलिसिलिक बेस्ड स्प्रे आते हैं, सल्फर बेस्ड कैलेमाइन लोशंस या सल्फर प्रोडक्ट्स हैं, सैलिसिलिक एसिड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, और एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस ओरली और टॉपिकल लगाने के लिए वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उनका सेवन करें और उनसे आप अपने एक्ने को कंट्रोल करें। और बाद में नहीं हो उसके लिए जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखें, उनसे वो कंट्रोल रह सकते हैं। मेडिसिन के साथ में भी आपको एग्रेसिव नहीं होना है। आपको जब लगे कि कंट्रोल हो गए तो मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और डाइट में भी आपको पूरा ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिनको बैक एक्ने होते हैं, वो हैं गर्ल्स जिनके बैक पे हेयर ग्रोथ भी होती है और वो वैक्सिंग के लिए जाते हैं और वैक्सिंग इंड्यूस्ड एक्ने हो जाते हैं। तो उन लोगों को वैक्सिंग छोड़ के और लेज़र हेयर रिमूवल पे आना चाहिए, या वैक्सिंग कराते समय भी कुछ सावधानियों का, हाइजीन का ध्यान रखें जिससे कि वो दोबारा एक्ने नहीं हो। और अगर आपको पीसीओडी है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट लें, और उसको जब तक पीसीओडी कंट्रोल नहीं होगा बैक एक्ने कैन बी वेरी ट्रबलसम, रिकरेंस होता है। तो आई थिंक आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और अगर इन सब का ध्यान रखा जाए तो आप अपने बैक एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। She said, "Golden light." She said, "Golden light."